Hello everyone, I am Kusal Saxena and welcome in this session Operators in Java. In this session, we know about the operators, types of operators, and operator precedence and its associativity. So now we have to go to start the chapter. So the first topic is operator. What is an operator in Java? A symbol which is used between operands or with an operands and perform the calculation is known as operator. Like this example, a plus b, a symbol, the symbol plus between the both the operand a and b. Here the a is a first operand and b is the second operand, and we use the plus operator between both a and b. So here the a and b is the operands and plus is an operator which performs the addition. The calculation here performed, that is addition. बेटा मैंने अभी आपको बताया इंग्लिश में क्या बताया कि यहाँ पर ए और बी ये हमारे दोनों क्या हैं ऑपरेंट, इनके बीच में जो सिंबल आपको दिख रहा है प्लस, ये हमारा क्या हो गया, प्लस हमारा हो गया यहाँ पे ऑपरेटर. ठीक है, तो मैंने भी आपको बताया अ सिंबल विच इज़ यूज बिटवीन ऑपरेंट एंड परफॉर्म द कैलकुलेशन, मतलब एक ऐसा सिंबल जो हमारे ऑपरेंट्स के बीच में यूज़ हो और क्या परफॉर्म करे, हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करे, या मैं कहूँ कैलकुलेशन परफॉर्म करे, इसको क्या बोलेंगे, ऑपरेटर्स. ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें ये जो हमारी यहाँ पे दी गई है आपको डेफिनेशन, इसमें लिखा है ऑपरेटर इन जावा इज अ सिंबल विच इज़ यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस. अभी मैंने आपको यही बताया कि मतलब एक ऐसे सिंबल जो हमारे ऑपरेशन को परफॉर्म करे, या मैं कहूँ कि कैलकुलेशन को परफॉर्म करें. तो आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में हम बहुत सारे एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं जहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और एट्सेट्रा बहुत सारे हमारे ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है ए प्लस बी. तो ए और बी ये हमारे क्या हैं यहाँ पे ऑपरेंड्स, और इनके बीच में ये जो सिंबल है हमारा प्लस, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑपरेटर. ठीक है, तो अब जावा में कितने टाइप के ऑपरेटर प्रोवाइड करती है, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स प्रोवाइडेड बाई जावा. तो फर्स्ट है यूनरी ऑपरेटर, सेकंड अर्थमेटिक, फिर शिफ्ट, रिलेशनल, बिटवाइज, लॉजिकल, टर्नरी एंड असाइनमेंट. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर की. यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, दोज ऑपरेटर्स विच एक्ट्स विद सिंगल ऑपरेंड्स, या मैं कहूँ ऐसे ऑपरेटर जो एक सिंगल ऑपरेंड के साथ वर्क करते हैं उनको बोलते हैं क्या, यूनरी ऑपरेटर. ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे डेफिनेशन, द जावा यूनरी ऑपरेटर रिक्वायर्स ओनली वन ऑपरेंड. मैंने भी आपको बताया था एक सिंगल ऑपरेंड के साथ जो ऑपरेटर वर्क करते हैं उनको बोलते हैं हमारे यूनरी ऑपरेटर. इसमें हमारा आता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, निगेटिंग एन एक्सप्रेशन, इन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ अ बुलियन, जिसमें हम एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझेंगे. बाकी चीज़ें बात की हैं, हम पहले ये समझेंगे कि यूनरी ऑपरेटर हमारा क्या है और कैसे वो वर्क करता है. तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक ही हमको एग्जांपल दिया गया है जिसके थ्रू हम यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर समझेंगे. ठीक है, क्लास है हमारी एक ऑपरेटर एग्जांपल, इसके बाद हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखा, इसके अंदर एक वेरिएबल लिया एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी दी है 10. ठीक है, सबसे पहले मैंने प्रिंट किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एक्स प्लस प्लस. यहाँ पे देखिए एक्स प्लस प्लस मतलब प्लस प्लस क्या है यहाँ पे, ये जो डबल प्लस है ये हमारा कौन सा ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर. अब ऑपरेट हमारे जो इंक्रीमेंट होते हैं ये भी टू टाइप के होते हैं, एक होता है प्री इंक्रीमेंट और एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट. ये हम बाद में आपको बताएंगे प्री और पोस्ट. प्री मतलब पहले, अगर ऑपरेटर से पहले, सॉरी ऑपरेंड से पहले अगर हमारा ऑपरेटर आएगा तो वो होगा क्या, प्री इंक्रीमेंट. और अगर दूसरा मैंने क्या होता है पोस्ट इंक्रीमेंट. पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, पोस्ट मतलब बाद में, जब हमारा ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बाद में आएगा. जैसे यहाँ पे अगर हम देखें एक्स प्लस प्लस, ऑपरेटर हमारा क्या है यहाँ पे, ऑपरेटर है हमारा प्लस प्लस. तो ये जो प्लस प्लस है ये कब आया, एक्स के बाद, और एक्स यहाँ पे क्या है हमारा ऑपरेंड. एक्स प्लस प्लस यानी कि पहले ऑपरेंड और बाद में ऑपरेटर. तो पोस्ट में क्या होता है, पोस्ट मतलब बाद में ऑपरेटर आएगा. तो ऑपरेटर कौन सा है यहाँ पे, इंक्रीमेंट. तो यहाँ पे बाद में इंक्रीमेंट हो रहा है. ठीक है, पहले क्या हुआ है, एक्स को हमने प्रिंट किया. तो देखिए जब इसका आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट में अभी हमने एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे, एक्स इक्वल टू 10. तो जब यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट होंगे, पोस्ट मतलब बाद में इंक्रीमेंट, तो देखिए यहाँ पे पहले कितना आएगा 10, और अगर हम इसके बाद एक्स को अगर प्रिंट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 11. क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया, पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब पोस्ट मतलब बाद में, पहले एक्स की जो वैल्यू है वो आप लिख दीजिए. तो यहाँ पे 10 आंसर आएगा, सिंपल सा आप समझ लें. अगर इसके बाद हम नीचे नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे लिखते सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस प्लस एक्स, अगर हम यहाँ लिखें सिर्फ क्या एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी प्रिंट होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी 11. ठीक है, अब दूसरा देखिए नीचे नेक्स्ट सेकंड लाइन है
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्लस प्लस एक्स। अभी मैंने बताया था आपको कि जब हमारा जो ऑपरेटर होगा वो ऑपरेंड से पहले आएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ऑपरेंड्स की, तो हमारा ऑपरेंड्स क्या है, एक्स, और ऑपरेटर क्या है, प्लस प्लस। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर कब आया, पहले, किसके, ऑपरेंड्स के। तो ऑपरेंड्स के पहले जब ऑपरेटर आता है तो उसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट होगा, फिर क्या होगा, एक्स को प्रिंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्लस प्लस एक्स, यानी एक्स को क्या करो, इंक्रीमेंट। एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, हमने भी आपको बताया था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जब हमने एक्स प्लस प्लस किया तो एक्स प्लस प्लस में क्या हुआ था, पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी कि पहले एक्स को प्रिंट किया तो कितना हुआ 10। इसके बाद ये क्या होगा, नेक्स्ट, हमने भी आपको बताया था, यहाँ पे जब नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम आएंगे, ये जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट जब हम आएंगे तो हम एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो चुकी है, 11, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या हुआ था, पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट में क्या हुआ, पहले तो जो एक्स की वैल्यू है वो उसने प्रिंट कर दी 10, उसके बाद क्या किया, इंक्रीमेंट, तो कितना हो गया 11। तो यहाँ पर जब पहुँचा तो एक्स की वैल्यू अभी कितनी है 11, मगर उससे पहले क्या हो गया, इंक्रीमेंट। तो पहले इंक्रीमेंट हुआ तो 11 + 1 कितना हो गया 12, तो आंसर कितना आएगा 12, ठीक है। इसी तरीके से माइनस वाले में देख लें, अभी हमारी वैल्यू कितनी हो चुकी है एक्स की 12, और यहाँ पे क्या लिखा है एक्स माइनस माइनस, तो एक्स माइनस माइनस मतलब डिक्रीमेंट कब हो रहा है, बाद में, पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स को पहले प्रिंट करो, तो एक्स की वैल्यू अभी कितनी आई थी 12, तो यहाँ पे कितना आ गया 12, ठीक है। इसके बाद फिर जब प्रिंट हो जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स में से एक्स की जो वैल्यू है उसमें से एक माइनस, तो कितना बचेगा 11, ठीक है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, माइनस माइनस एक्स। अब जब यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट, सॉरी पोस्ट डिक्रीमेंट हो चुका है, तो डिक्रीमेंट के बाद वैल्यू कितनी हो गई थी 11, यहाँ पे क्या हुआ, पहले माइनस होगा, उसके बाद एक्स की वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे आएगी अभी कितनी 11, मगर उससे पहले क्या हो गया माइनस, तो यानी एक कम, तो कितना बचा 10। तो ये हो गया क्या हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट। तो ये देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, अभी मैंने क्या बताया था, यूनिटरी ऑपरेटर, यूनिटरी ऑपरेटर क्या बताया था, एक्ट्स ऑन सिंगल ऑपरेंड, मतलब ऐसे ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करें। तो देखिए यहाँ पे एक सिंगल ऑपरेंड हमारा कौन सा है, एक्स, इसके ऊपर ऑपरेटर कौन सा है, प्लस प्लस, और यहाँ पे देखिए तो भी हमारा ऑपरेंड्स क्या है, एक्स, इस पे ऊपर ऑपरेटर कौन सा है, माइनस माइनस, यानी कि डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट। तो ये समझ में आ गया आपको यूनिटरी ऑपरेटर, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जावा अर्थमेटिक ऑपरेटर। जावा अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, जावा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नाम ही आपको देख रहे हैं इसका क्या है, अर्थमेटिक, मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन जो परफॉर्म करें वो सारे ऑपरेटर कौन से हो गए, अर्थमेटिक। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर होते कौन से हैं, हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब ये भी हम समझेंगे यहाँ पे एक एग्जांपल से अपना, देखिए ये एग्जांपल दिया गया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से हम स्टार्ट करते हैं। ए की वैल्यू दी गई है 10, बी की दी गई है 5, तो हमारा एक ऑपरेंड है ए, दूसरा ऑपरेंड क्या है बी, ठीक है, दोनों की वैल्यू दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसमें क्या प्रिंट किया गया, ए प्लस बी, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, कितना आएगा 15, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एडिशन हुआ। नेक्स्ट लाइन ए माइनस बी, ए की वैल्यू अभी हमारी कितनी है 10 और बी की कितनी है 5, तो 10 - 5 कितना हो गया 5, फिर ए मल्टीप्लाइड बाई बी, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 5, 10 इंटू 5 कितना हुआ 50। इसके बाद नेक्स्ट देखिए ए डिवाइड बाई बी, 10/5 कितना आएगा 2, ए मॉडुलस बी, मॉडुलस में क्या फाइंड करते हैं रिमाइंडर, तो जब हम 5 मतलब ए मॉडुलस बी करेंगे 10 मॉडुलस 5, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा 0, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, सारे बहुत ही आसान हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम रहती है आपको तो आप मेरे से बिना किसी हेजिटेशन के आप कमेंट में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जावा शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर में हमारा एक होता है लेफ्ट शिफ्ट और एक होता है राइट शिफ्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे जावा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर्स हैं ये वर्क करते हैं बिट्स के ऊपर, मगर मैं यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू सिखाऊंगा कि किस तरीके से ये वर्क करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है जावा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का साइन ये होता है, देख लीजिए यहाँ पे, यूज टू शिफ्ट all of the bits in a value to the left side of a specified number of time। तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहला स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट 10 को लेफ्ट शिफ्ट किया है कितना 2 बिट्स। तो देखिए ये कन्वर्ट होगा तो आंसर 40 कैसे आएगा। सबसे पहले देखिए 10 दिया गया है, यहाँ पे 2 यानी 2 की पावर 2। ये देखिए ये जो सॉल्व किया है यहाँ पे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, ये देखिए, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई किससे होगा 10 से, तो कितना हो गया 40, ठीक। इसी तरीके से सेकंड देखें 10 3, तो देखिए ये हमेशा क्या बोला गया 2 की पावर से ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 10 को लेफ्ट शिफ्ट करना है कितना 3, तो देखिए 10 और 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, 8 का मल्टीप्लाई अगर हम कर दें किससे 10 से कितना आएगा 80, ठीक है। इसी तरीके से देखिए 20 को लेफ्ट शिफ्ट करना है कितना 2, तो 20 यानी 2 है तो 2 की पावर 2 कितना हो गया
4, 20 इंटू 4 80। अब नेक्स्ट देखिए 15 एंड लेफ्ट शिफ्ट करना है कितना 4, यानी 50 टू की पावर 4, टू की पावर 4 कितना होता है 16, तो 16 इंटू 15 कितना हुआ 240। ठीक है, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा? हाँ बच्चों, तो ये समझ में आ गया होगा आपको लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर की। राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है? अभी मैंने आपको लेफ्ट शिफ्ट पढ़ाया था। राइट शिफ्ट का जो सिंबल होगा जस्ट अपोजिट होगा हमारे लेफ्ट शिफ्ट से। ठीक है, अब इसका भी एग्जांपल समझते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है। राइट शिफ्ट में हम क्या कर रहे हैं, सॉरी लेफ्ट शिफ्ट में क्या कर रहे थे। लेफ्ट शिफ्ट में जब आपको यहाँ पे दिया गया था 10 और लेफ्ट शिफ्ट का जो साइन था वो इस तरीके से था, आपको लिखा था यहाँ पे 2, तो वहाँ पर 2 की पावर 2 हुआ था मगर मल्टीप्लाई हुआ था यहाँ पे। और जब हम बात करेंगे राइट शिफ्ट की, तो राइट शिफ्ट में मल्टीप्लाई नहीं होगा, राइट शिफ्ट में क्या होगा डिवाइड। तो देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, और उसको डिवाइड किया किससे 10 से, तो आंसर कितना आया 2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल में मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट हम अगर देखें 20 एंड कितना इसको राइट शिफ्ट करना है 2, तो इसमें देखिए 2 की पावर 2 कितना हुआ 4 एंड डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाई 4, आंसर कितना आ गया 5। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट वाले में देखिए 20 एंड कितना इसको शिफ्ट करना है 3, तो 2 की पावर 3 कितना होगा 8, 8 से हमने 20 को डिवाइड किया कितना बचा 2, तो ये हो गया क्या हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, समझ में आ गया आपको लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट में एक बार फिर से देख लें, यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट में क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, देखिए सभी में 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, जितनी भी यहाँ पे दिए जाएंगे वो आपको 2 की पावर में लिखने होंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम राइट शिफ्ट में देखें तो राइट शिफ्ट में क्या होगा, यहाँ पर होगा डिवाइड। ठीक है, और लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा मल्टीप्लाई। ओके, नेक्स्ट है हमारा जावा एंड ऑपरेटर, जिसमें एक होता है लॉजिकल एंड, एक होता है बिटवाइज एंड। बेटा तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें हिंदी में एंड का मतलब क्या होता है, ये जो एंड है इसका मतलब हिंदी में क्या होता है और। जैसे हमें मान लीजिए एक कोई क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए एंड बी, यानी क्या हुआ हमें ए भी करना है और बी दोनों ही अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही काम जावा में भी है कि जब हमको कोई भी कंडीशन दी गई होगी, जब दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होंगी तभी जो हमारा आउटपुट आएगा वो ट्रू होगा। और अगर हम बात करें लॉजिकल एंड की, तो लॉजिकल एंड में अगर फर्स्ट वाली कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो सेकंड कंडीशन चेक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको हमने क्या बताया कि 2 क्वेश्चन करने हैं, आपने पहला नहीं किया दूसरा किया, तो क्या आपने पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया नहीं किया, तो ये कैसा हो गया गलत। ठीक है, तो इसी तरीके से जावा में जो एंड ऑपरेटर है वहाँ पर भी क्या होता है कि अगर फर्स्ट कंडीशन हमारी फॉल्स है तो सेकंड कंडीशन चेक नहीं करेगा कंपाइलर। ठीक, तो देखिए यहाँ पे लॉजिकल एंड का साइन जो होता है वो ये है डबल एम्परसेंड। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या लिखा है डज नॉट चेक सेकंड कंडीशन इफ फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, मतलब अगर हमारी पहली कंडीशन फॉल्स होगी तो सेकंड कंडीशन चेक नहीं होगी। अब हम जो हमारा ये एग्जांपल दिया गया है इस एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू 20 दी गई है। फर्स्ट जो हमारा ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए लेस देन बी एंड ए लेस देन सी। ए की वैल्यू बेटा कितनी है 10, बी की कितनी है 5। चेक कर रहे हैं फर्स्ट कंडीशन ए लेस देन बी, 10 इज लेस देन 5, ए लेस देन बी, ए की वैल्यू 10 है, बी की कितनी है 5। क्या 10 हमारा 5 से लेस है क्या? नहीं है, तो कंडीशन कैसी हो गई फॉल्स। अब जब ये कंडीशन फर्स्ट वाली ही फॉल्स है, हमारी जो फर्स्ट कंडीशन दी गई है यहाँ पे ए लेस देन बी यही फॉल्स है, तो क्या सेकंड कंडीशन पे कंपाइलर जाएगा? नहीं जाएगा, तो आंसर क्या आएगा फॉल्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें बिटवाइज एंड की, बिटवाइज में क्या होता है वो दोनों ही कंडीशन चेक करेगा, चाहे फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। तो देखिए सेकंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए लेस देन बी एंड, हाँ बिटवाइज एंड में सिंगल एंड होता है ये ध्यान रखिएगा, और जो हमारा लॉजिकल एंड होगा उसमें डबल एंड होगा। और हम अपने प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में मोस्टली 99% लॉजिकल एंड को ही यूज़ करेंगे, बिटवाइज एंड को यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये किस पे वर्क करेगा बिट्स के लिए। ठीक है, हमें यूज़ क्या करना है अपना लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड का साइन डबल एम्परसेंट ये हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, और बिटवाइज एंड मैंने क्या बताया, बिटवाइज और लॉजिकल एंड दोनों में डिफरेंस क्या है। लॉजिकल एंड में अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो कंपाइलर हमारी सेकंड कंडीशन को चेक नहीं करेगा, मगर अगर हम बात करें बिटवाइज एंड में, इसमें एक तो डिफरेंस क्या है कि सिंगल एम्परसेंट, मतलब अगर सिंगल लगा हुआ है एम्परसेंट तो कौन सा हो गया बिटवाइज। ठीक है, इसमें चाहे फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो कंपाइलर हमारा दोनों ही कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर भी हम देखें अगर ए लेस देन बी, 10 लेस देन है किससे 5 से, एंड 10 लेस देन है किससे 20 से, तो आंसर कितना आएगा। यहाँ पे पहला ही वाला फॉल्स है तो आंसर क्या हुआ, फॉल्स। ठीक है। अब नेक्स्ट है इसके बाद जावा और ऑपरेटर। अब और ऑपरेटर को भी अगर हमने देखें क्वेश्चन के थ्रू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 2 पार्ट दिए गए हैं, एक है ए एक है बी, लिखा है ए और बी, मतलब या तो ए करो अथवा बी करो, दोनों में से कोई एक हम कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर हम देखें ये भी होते हैं, एक तो लॉजिकल और दूसरा क्या होता है बिटवाइज और। लॉजिकल और में क्या होगा, लॉजिकल और में क्या कहा गया, दोनों में से कोई एक। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, लॉजिकल और ऑपरेटर डज नॉट चेक सेकेंड कंडीशन इफ फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू। और में क्या होता है कोई अथवा, अथवा मतलब कोई भी है, अगर पहला वाला ही हमारी कंडीशन ट्रू है तो सेकंड को चेक करने की कोई ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है। देखो लिखा है इफ इट चेक सेकंड कंडीशन ओनली इफ फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, मतलब लॉजिकल जो और होगा अगर फर्स्ट कंडीशन हमारी फॉल्स है तभी सेकंड को चेक करेगा, और अगर फर्स्ट हमारी ट्रू है तो सेकंड को चेक नहीं करेगा। बस इसका रिवर्स होगा कौन सा, बिटवाइज। इसमें चाहे अगर हमारा फर्स्ट वाला ट्रू है तब भी ये करेगा सेकंड को चेक, और अगर फॉल्स है तब भी ये चेक करेगा। तो हम यहाँ पे जल्दी से एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू कितनी दी गई है 20। तो यहाँ पर देखें कंडीशन है ए ग्रेटर देन बी, 10 ग्रेटर है 5 से, है ट्रू, तो अब ये सेकंड पे जाएगा, नहीं जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। ठीक है। अब भले ही क्या हमारे दोनों ही ट्रू है, देखिए सेकंड कंडीशन इसमें थी ए ग्रेटर देन ए लेस देन सी, ए की वैल्यू कितनी है 10, बी की कितनी है 20, 10 लेस है सी से है, तो ये भी कैसा हो गया ट्रू, तो आंसर क्या आया ट्रू। अगर मान लीजिए सेकंड वाला हमारा फॉल्स होता तो भी आंसर क्या आता ट्रू, क्योंकि हमें एक करना है, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन कैसी थी ट्रू, तो हमारा कंपाइलर सेकंड को चेक नहीं करेगा। समझ में आ गया। अगर फर्स्ट हमारी कंडीशन ट्रू है तो कंपाइलर सेकंड कंडीशन को चेक नहीं करता है, किसमें, लॉजिकल और में। अब दूसरा है कौन सा, बिटवाइज और। बिटवाइज और में क्या होता है, चाहे पहली कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, ये दोनों के दोनों कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है बेटा। चलिए फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जावा टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ बेसिकली है क्या, ये हमारे जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं जावा में, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, इफ एल्स, ठीक है, इसका ये रिप्लेसमेंट होता है। और टर्नरी ऑपरेटर का साइन होता है ये क्वेश्चन मार्क और दूसरा कॉलन। ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क और कॉलन को हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, पहले समझ लें टर्नरी ऑपरेटर का। जावा टर्नरी ऑपरेटर इज यूज्ड एज वन linear replacement of if then else statement and used a lot in Java programming. It is only conditional operator which takes 3 operands. हाँ एक चीज़ और, जावा टर्नरी ऑपरेटर को हम कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हमारे जावा में होते हैं, इफ एल्स, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, मतलब इफ एल्स जो हम पढ़ते हैं ना, वो हमारे क्या है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, किसमें, जावा में। सारे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सब चीज़ें दी गई होती हैं मोस्टली, चाहे आप सी पढ़ो, सी प्लस प्लस पढ़ो, चाहे जावा पढ़ो, चाहे सी शार्प पढ़ो, सब में ही आपको इफ एल्स जावा में और है स्पेशली हम पढ़ के आ रहे हैं जावा स्पेशली, तो इसलिए यहाँ पर भी हमें ये मिलेगा। तो ये जो टर्नरी ऑपरेटर इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर, जो क्या करता है, ये एक ऐसा ऑपरेटर है जो 3 ऑपरेंड्स के साथ वर्क करता है। जैसे यहाँ पे देखें, ये हमारा एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ए लेस देन बी क्वेश्चन मार्क ए कॉलन बी। क्वेश्चन मार्क का मेन वर्क क्या होता है, क्वेश्चन मार्क का आप देखते हो कोई क्वेश्चन लिखते हो लास्ट में क्या होता है क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमें आंसर इसका बताइए। ठीक है। तो हम समझते हैं यहाँ पे इसका मतलब क्या है। सबसे पहले इसका मतलब बेटा होता है यहाँ पे, जैसे ए की वैल्यू 2 दी गई है, बी की वैल्यू 5 दी गई है, जब क्वेश्चन मार्क लगा होता है हमें आंसर पता करना होता है। तो जो सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट में जो दिया है ए लेस देन बी क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी हम यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखा है ए, यानी कि जो भी इसके बाद आएगा वो ट्रू वाली वैल्यू होगी, और कॉलन के बाद जो आएगी वो फॉल्स वाली वैल्यू होगी। तो यहाँ पर देखो मिन हमने लिखा हुआ है, इंटीजर में वेरिएबल लिया मिन, और क्या लिखा है ए लेस देन बी, ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी 5, 2 लेस है 5 से है, क्वेश्चन मार्क के बाद क्या लिखा है ए, यानी ट्रू है, तो ट्रू की जगह क्या लिखा हुआ है ए, और फॉल्स की जगह क्या लिखा हुआ है बी। तो अगर हम देखें यहाँ पर कंडीशन ए लेस देन बी, ए लेस देन बी, 2 लेस देन है 5 से है, कंडीशन कैसी होगी ट्रू, और ट्रू की जगह क्या लिखा हुआ है ए, तो ए की वैल्यू है कितनी यहाँ पे 2, तो मिन में बेटा कितना स्टोर हो गया 2। अब यहाँ पे अगर हम प्रिंट किया क्या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और क्या प्रिंट किया मिन, तो मिन की वैल्यू में देखिए आउटपुट में क्या आया, आउटपुट में आया हमारा 2। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर एक बार फिर से समझ लें, इसमें 3 ऑपरेंड्स होते हैं,
इसका सिंबल होता है एक क्वेश्चन मार्क, सॉरी एक सिंबल होता है क्वेश्चन मार्क और दूसरा होता है कॉलन का, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी हम एक्सप्रेशन लिखते हैं वो होती है ट्रू, और उसके बाद कॉलन के बाद जो लिखेंगे वो होगा हमारा फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लेस देन 5, ए लेस देन बी, 2 लेस देन 5 है, क्वेश्चन मार्क के बाद ए मतलब ट्रू, तो ट्रू की वैल्यू ए की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे आउटपुट कितना आया 2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, हम असाइनमेंट ऑपरेटर समझिए पहले। असाइनमेंट ऑपरेटर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑपरेटर, इट इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यू ऑन इट्स राइट टू द ऑपरेंड ऑन इट्स लेफ्ट। मतलब हम असाइनमेंट ऑपरेटर का वर्क क्या होता है, ये वैल्यू असाइन करता है किसको, लेफ्ट साइड के अपने ऑपरेंड को। लेफ्ट में जो भी ऑपरेंड, जैसे मैं लिखा यहाँ पर देखिए ए इक्वल टू 10, यानी राइट में क्या लिखा है 10, 10 वैल्यू किसको असाइन हुई है ए को। जैसे देखिए नेक्स्ट देखिए बी इक्वल टू 20, यानी बी को कितना असाइन किया 20। यहाँ लिखा हमने ए प्लस इक्वल टू 4, बी माइनस इक्वल टू 4। ये जो प्लस इक्वल टू है और माइनस इक्वल टू जो है ये हमारे कौन से ऑपरेटर हैं, ये हैं जावा शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। अगर हम ये प्लस इक्वल टू को जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये आएगा ये ए इक्वल टू ए प्लस 4, क्योंकि लिखा गया है ए प्लस इक्वल टू 4, तो ये क्या हुआ ए इक्वल टू ए प्लस 4। तो यहाँ देखिए ए की वैल्यू कितनी थी 10, तो 10 प्लस 4 कितना हो गया 14, ठीक है। फिर लिखा बी माइनस इक्वल टू 4, बी माइनस इक्वल टू 4 का मतलब बी इक्वल टू बी माइनस 4, तो बी की वैल्यू कितनी है बेटा 20, तो 20 माइनस 4। तो देखो यहाँ पे ए और बी दोनों को जब प्रिंट किया तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी हुई 10 प्लस 4 कितना हुआ 14, और 20 माइनस 4 कितना हो गया 16, तो बी को जब प्रिंट करोगे कितना आएगा 16। समझ में आ गया असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब हमारी राइट वैल्यू किसको साइन होगी, लेफ्ट साइड के ऑपरेंड को। जैसे ए इक्वल टू 10, तो यानी 10 वैल्यू किसको साइन की हमने ए को, ठीक है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा जो होता है उसमें होता है सिंगल इक्वल, और एक दूसरा ऑपरेटर होता है उसको बोलते हैं हम इक्वल्स टू ऑपरेटर। इक्वल्स टू ऑपरेटर काम क्या होता है, इसका काम होता है कंपैरिजन के लिए। जैसे हमने लिखा ए डबल इक्वल टू बी, और यहाँ पे लिखा हमने ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, तो ये जो ए और बी है ये हम देखिए ये वाली कंडीशन जो है ए डबल इक्वल टू बी, इसमें ये हम चेक कर रहे हैं कंपैरिजन दोनों ऑपरेंड्स का, मतलब दोनों ऑपरेंड्स की जो वैल्यू है इनको कंपेयर कर रहे हैं कि ये हमारी जो वैल्यू है ये इक्वल है या नहीं। तो ए की वैल्यू कितनी है 10, बी की कितनी है 20, तो क्या यहाँ पर जो हमारा 10 इक्वल था 20 के, नहीं था, तो आंसर क्या हो गया फॉल्स, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर्स टू इवेलुएट एन एक्सप्रेशन, द ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर टू इवेलुएट एन एक्सप्रेशन इज नोन एज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। मतलब जैसे आपने मैथ में बोर्ड मास पढ़ा होगा कि पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, कोई भी हमें एक्सप्रेशन दी गई होती है। तो देखिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी गई, डिटरमाइंस विच ऑपरेटर इज परफॉर्म फर्स्ट इन एन एक्सप्रेशन। अभी मैंने यही बताया आपको, मतलब कब कौन सा ऑपरेटर हम पहले सॉल्व करेंगे किसी एक एक्सप्रेशन जो हमें दी गई है उसके लिए। विद मोर देन वन ऑपरेटर विद डिफरेंट प्रेसिडेंस, मतलब अलग अलग प्रेसिडेंस के जो हमारे ऑपरेटर हों। जैसे यहाँ पे लिखा 10 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 30, ये एग्जांपल एक दिया गया है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम पहले कौन सा ऑपरेटर यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे इसको समझेंगे अपने, ये जो हमारा यहाँ पे फिगर है इसको हमने बाकायदा ऑपरेटर प्रेसिडेंस का एग्जांपल के थ्रू समझाया हुआ है। देखिए हमारी जो यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन दी गई है 10 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 30, तो 10 20 30। ऑपरेटर कौन कौन सा है, एक है प्लस, दूसरा कौन सा है मल्टीप्लाई। तो सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी है, मतलब सबसे ज़्यादा हाई प्रेसिडेंस किसका है, मल्टीप्लाई का। ये देखिए हाई प्रेसिडेंस किसका है, मल्टीप्लाई का, यानी हम पहले किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को। तो यहाँ देखिए 20 का हमने 30 से किया मल्टीप्लाई, तो जब मल्टीप्लाई करोगे 20 30 कितना आएगा, देखिए यहाँ पे कितना आया बेटा, देख रहे हैं ये आ गया कितना, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो आएगा 600, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 600, ठीक। इसमें एग्जांपल में थोड़ा सा गलत दिया गया, तो यहाँ हो जाएगा 600 और फिर प्लस होगा किससे 10 से, तो कितना आएगा 610, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम इसमें, तो समझ में आ गया। एक बार फिर से समझ लें, ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब हमें जो भी एक्सप्रेशन दी गई होती है उसमें जो भी एक से ज़्यादा ऑपरेटर दिए गए होते हैं उसमें कौन सा ऑपरेटर हम पहले सॉल्व करते हैं, इसको बोलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। मतलब ऑर्डर
ऑफ द ऑपरेटर टू इवेलुएट एन एक्सप्रेशन, मतलब हमारे ऑपरेटर का ऑर्डर कि पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व हुआ। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और प्लस है, तो मल्टीप्लाई और प्लस में सबसे ज़्यादा हायर प्रेसिडेंस किसका होता है, मल्टीप्लाई का। तो हम पहले क्या करेंगे, 20 का 30 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 600, ठीक है। तो 600 प्लस 10, आंसर कितना आ गया 610। तो समझ में आ गया बेटा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। ऑपरेटर एसोसिएटिविटी में क्या होता है, जब हमारे दो सेम, मतलब हमारे जो ऑपरेटर होंगे दो सेम प्रेसिडेंस के हों। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी इज यूज्ड व्हेन टू ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रेसिडेंस अपीयर इन एन एक्सप्रेशन, मतलब जो हमारे दो सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर हमारे एक्सप्रेशन में आए। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये देखिए 100 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ पर हमारे दो ऑपरेटर हैं, एक है डिवाइड, दूसरा कौन सा है मल्टीप्लाई। दोनों की जो प्रेसिडेंस है वो कैसा होता है, सेम, दोनों ही सेम प्रेसिडेंस के होते हैं, हायर प्रेसिडेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऑपरेटर एसोसिएटिविटी क्या हुआ कि मतलब जब दो सेम प्रेसिडेंस के हमारे ऑपरेटर हमारे एक्सप्रेशन में दिए गए होंगे, तब हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हमेशा याद रखिए, जब हमारे दोनों सेम होंगे प्रेसिडेंस के, तो हमेशा हम सॉल्व करेंगे लेफ़्ट से राइट। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल में मैं आपको समझाता हूँ। एग्जांपल में ये देखिएगा, यहाँ पर 10 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, दोनों ही कैसे हैं, यहाँ पर दोनों की ही जो वो है प्रेसिडेंस वो सेम है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ़्ट से राइट, मतलब लेफ़्ट से इधर से चलेंगे राइट की तरफ, मतलब इधर से इस तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या मिला, डिवाइड। तो 10 हमने 100 को डिवाइड किया किससे, 10 से, कितना आया 10, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े तो क्या मिला, मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया, 10 से जब हमने 100 से 10 को डिवाइड किया, कितना बचा हमारा 10। फिर उसके बाद क्या किया, मल्टीप्लाई किससे, 10 से। तो आंसर कितना आएगा 100। तो ये क्या हो गया, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। समझ में आया ऑपरेटर एसोसिएटिविटी क्या होती है, जब हमें सेम हमारी एक्सप्रेशन में कोई भी ऑपरेटर, जब दो ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस के दिए गए होते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। और इसमें होता क्या है, इसमें हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे किधर से, लेफ़्ट से राइट की तरफ, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी वो आप हमारा देख सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो सारे वीडियोस देख के। कहीं पे भी आपको कोई चीज़ ना समझ में आए, आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख के छोड़ दीजिए, मैं आपको आंसर दे दूँगा, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू एवरीवन टू वॉचिंग दिस वीडियो।